नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पॉलिसी गपशप पे। आज का टॉपिक एकदम धमाकेदार है। मोदी ने एक नया युद्ध का ऐलान कर दिया है। ये युद्ध गन्स और मिसाइल का नहीं है, ये युद्ध है स्ट्रेटजी, टैलेंट और पोजिशनिंग का। और इसका नाम है एक्टिवेट द इंडियन डायस्पोरा। मिस दिस, मिस एवरीथिंग। सबसे पहले बात करते हैं फैक्ट्स की। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा है। 32 मिलियन से ज्यादा इंडियंस अब्रोड रह रहे हैं, मतलब 3 करोड़ 20 लाख लोग जो दुनिया भर में फैले हुए हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सुपर पावर है। डिस्ट्रीब्यूशन देख लीजिए। यूएसए में लगभग 4.9 मिलियन इंडियंस, यूएई में 3.5 मिलियन से ज्यादा, सऊदी अरबिया, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलियंस प्लस लोग रहते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दुनिया के सिर्फ 10 कंट्रीज में हाफ से ज्यादा डायस्पोरा हैं। मतलब एक तरह से इंडियंस हर बड़ी इकोनॉमी में पोजीशनड हैं। यही तो है इंडिया का इनविजिबल आर्मी। अब समझिए कि ये डायस्पोरा करता क्या है। सिलिकॉन वैली में ही देख लीजिए। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला, आईबीएम के अरविंद कृष्णा, यूट्यूब के नील मोहन, एडोब के शांतनु नारायण, ये सब इंडियन ओरिजिन के हैं। ये लोग ट्रिलियन डॉलर कंपनीज लीड करते हैं, एआई चिप डिजाइन करते हैं, क्लाउड सिस्टम बनाते हैं और फ्यूचर की इंडस्ट्रीज सेव करते हैं। फाइनेंस वर्ल्ड में देख लीजिए, वॉल स्ट्रीट पर इंडियन ओरिजिन हेज फंड मैनेजर हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बैठे हुए हैं, मल्टीपल बिलियंस डॉलर पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। अगर इनके नेटवर्क्स इंडिया स्टार्टअप को फंडिंग और मॉनिटरिंग दें तो इंडिया के यूनिकॉर्न और भी फास्ट ग्रो करेंगे। और पॉलिटिक्स में देख लीजिए, यूके का प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक एक इंडियन ओरिजिन का लीडर था। यूएस कांग्रेस में भी इंडियन अमेरिकन लॉ मेकर्स हैं। कनाडा के कैबिनेट में भी इंडियन ओरिजिन मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं। मतलब ये डायस्पोरा सिर्फ पैसा नहीं भेज रहा है, ये डिसीजंस भी ले रहा है और दुनिया को शेप दे रहा है। चलिए अब पैसों की बात करते हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा पैसा भेजने वाला डायस्पोरा है। सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 24-25 में ही इंडियंस अब्रोड ने भेजे थे 135.4 बिलियन डॉलर। ये दुनिया का हाईएस्ट रेमिटेंस इनफ्लो है और ये इनफ्लो सिर्फ पिछले 8 सालों में डबल हो चुका है। ये पैसा सिर्फ घर चलाने के लिए नहीं आ रहा है, ये पैसा इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व को स्टेबल भी रखता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट को सुधारता है, देश की इकोनॉमी को ग्रो करने में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन दोस्तों, रेमिटेंस सिर्फ एक पार्ट है, असली चीज है नॉलेज और कैपिटल ट्रांसफर। मतलब अगर डायस्पोरा अपनी स्किल्स, अपनी रिसर्च, अपना ग्लोबल एक्सपोजर इंडिया को दे दे तो ये मल्टीपल इफेक्ट होगा। एक बहुत बड़ा सवाल हर बार उठता है, क्या ये ब्रेन ड्रेन है? जवाब है एकदम नहीं। ये एक्चुअली एक स्ट्रेटजिक पोजिशनिंग है। सोचिए, जब एक इंडियन इंजीनियर सिलिकॉन वैली में होता है तो वो इंडिया के स्टूडेंट्स और स्टार्टअप को मेंटर कर सकता है। जब एक इंडियन वॉल स्ट्रीट में होता है तो वो इंडिया में कैपिटल और इन्वेस्टमेंट ला सकता है। मतलब डायस्पोरा हमारे लिए एक ग्लोबल रिले पॉइंट है। दुनिया में कुछ और कंट्रीज ने ये मॉडल यूज किया है, जैसे इजराइल का डायस्पोरा। उन्होंने ग्लोबल लॉबिंग, टेक्नोलॉजी और फंड रेजिंग में अपने लोगों को एक्टिवेट किया है। चाइनीज डायस्पोरा, उन्होंने साइंस और ट्रेड में अपने लोगों को लेवरेज दिया है। रिजल्ट क्या है? इजराइल एक डिफेंस टेक सुपर पावर बना और चाइना मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड में दुनिया के ऊपर छा गया। इंडिया के पास तो दोनों से ज्यादा डायस्पोरा है, लेकिन अभी तक फ्रेगमेंटेड है, स्कैटर्ड है। अगर इंडिया एक नेटवर्क बनाए तो पिक्चर बदल जाएगी। अब सवाल आता है, हमें करना क्या है? एक क्लियर रोड मैप है, ग्लोबल डायस्पोरा नेटवर्क प्लेटफॉर्म, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां सब इंडियंस अब्रॉड कनेक्ट हो, रीजनल चैप्टर और एनुअल डायस्पोरा मीटअप्स, मेंटरिंग एंड फेलोशिप प्रोग्राम्स कीजिए। सिलिकॉन वैली के एक्सपर्ट्स इंडियन स्टूडेंट को गाइड करें, डायस्पोरा प्रोफेशनल्स इंडियन स्टार्टअप को मेंटर करें, इम्पैक्ट इन्वेस्टमेंट फंड्स, डायस्पोरा अपने पैसों को इंडिया के हेल्थ केयर, एजुकेशन और स्टार्टअप में इन्वेस्ट करें, जैसे इजराइल और चाइना में हुआ। रिसर्च एंड R&D पार्टनरशिप, डायस्पोरा साइंटिस्ट और इंडिया की यूनिवर्सिटीज मिलकर प्रोजेक्ट करें।
स्पेस, एआई, बायोटेक जैसे फील्ड में डायस्पोरा डिप्लोमेसी, डायस्पोरा होस्ट कंट्री में इंडिया का लॉबी बनाएं, पॉलिसी और ट्रेड डील में हेल्प करें, पॉलिसी इंसेंटिव्स, गवर्नमेंट को डायस्पोरा के लिए टैक्स ब्रेक्स, सिंप्लीफाइड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस और ग्रांट देने चाहिए ताकि डायस्पोरा और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। हार्ड ट्रूथ ये है कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। 2030 तक हम 3rd लार्जेस्ट बनने वाले हैं। हमने चंद्रयान के थ्रू मून के साउथ पोल पर लैंड किया है। हम अपना सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हम इंडिविजुअल के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं, नेटवर्क के रूप में एकदम नहीं है, और इसी वजह से अपनी फुल पोटेंशियल को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि हम एक हो जाएं। 1.4 बिलियन इंडियंस इनसाइड प्लस 32 मिलियन इंडियंस अब्रोड। अगर ये दोनों कंबाइन हो गए तो इंडिया सिर्फ फ्यूचर में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंडिया फ्यूचर लिखेगा। ये सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक युद्ध है और इसे जीतना का हर एक तरीका है अलाइनमेंट। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या आप रेडी हो इस मूवमेंट को पार्ट बनने के लिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करें कि आप डायस्पोरा को कैसे एक्टिवेट करना चाहते हो, क्योंकि याद रखिए, मिस दिस मिस एवरीथिंग। धन्यवाद। जय हिंद।